हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम कहानी सुनेंगे पंचतंत्र की, जिसका शीर्षक है वानर राज का पतला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपूत भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढे भी थे। उनमें से एक मेढा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मार कर बाहर निकाल देते थे। वानर राज ने जब यह कला देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कला किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उस दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते? उन्होंने वानर राज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानर राज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानर राज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढे के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए, कुछ रस्सी तोड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानर राज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिरकार उसे वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमलनाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमलनाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वानर राज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज ने बोला, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानर राज ने बोला, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम मुझे यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने कंठहार दे दिया। वानर राज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ मिला? वानर राज ने बोला, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहां रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सोचा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजार चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है। लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा,
आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर ना आया। उन्हें देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगर राज तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। और इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है।